नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी में। सर्वप्रथम मैं आपको इस दिन की शुभकामनाएं देता हूं। ये आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे चलेगा। मैं उम्मीद करता हूं पीछे के सारे क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद होंगे। आपने सारे के सारे प्रत्येक वीडियो के प्रत्येक क्वेश्चन को आपने अपनी नोटबुक में नोट किया होगा और मैंने कहा जो आपने कमेंट भी करना है भैया। प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर जब भी आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ें, यदि उसका आंसर आपको आ रहा है तो आप कमेंट करें। मैं जब तक उसका पूरा डिटेल बताऊं उससे पहले आप कमेंट जरूर कर दें। आज तारीख 26 सितंबर 2020, करंट अफेयर्स के जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको मैं हल करवाऊंगा आपको पूर्णतः अच्छे से। चलेगा। आज का पहला क्वेश्चन, उससे पहले मैं बता दूं, यदि कोई भी आज ये पहली बार इस वीडियो को देख रहा है करंट अफेयर्स के, तो मैं चाहता हूं कि वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यदि उसमें आपको फ़ायदा लगे कि हाँ भाई ये क्वेश्चन अच्छे हैं, हमारे पेपर में आने के लायक है, तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको न्यू नोटिफिकेशन डेली मिलता रहे, डेली आपको ये वीडियो मिलता रहे। और आप इस वीडियो को सुबह सुबह जल्दी जल्दी देखा करें, जिससे कि आपको सारा दिन अच्छा गुजरे और करंट अफेयर्स आपके पिछले दिन की पूरी क्लियर हो। चलेगा। आज का मैं पहला क्वेश्चन लेता हूँ। हाल ही में खुशी चिंदालिया को यूएनईपी की क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है, का संबंध है? भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट कर लें या कहीं भी छाप लें या मैं तो कहता हूं अपने दिमाग में छाप लें। भैया खुशी चिंदालिया, नाम याद करें पहले तो। खुशी चिंदालिया को यूएनईपी का क्षेत्रीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। इनका संबंध किससे है? इनको यूएनईपी का क्षेत्रीय राजदूत क्यों बनाया गया है? पहली बात तो इनका संबंध पर्यावरण से। इस क्वेश्चन का आंसर पर्यावरण। अब बात खुशी चिंदालिया है। भैया एकदम ये खुशी चिंदालिया कैसे ऊपर आ गई, इसके बारे में जानते हैं। पहली बात तो खुशी चिंदालिया है कहाँ की? सूरत की। सूरत कहाँ पड़ता है भैया? गुजरात में। यानी सूरत गुजरात की है खुशी चिंदालिया। पहला पॉइंट, ये एक पर्यावरणविद है, यानी ये पर्यावरण को अपने पर्यावरण का संरक्षण करने वाली है। पर्यावरण का क्या है? संरक्षण करने वाली। फिर बात आ गई खुशी चिंदालिया सूरत गुजरात की है, जो कि एक पर्यावरणविद है। चलेगा। 17 वर्षीय बच्ची है, एक 17 वर्षीय लड़की है, जिसे यूएनईपी का क्षेत्रीय राजदूत। अब बात यूएनईपी की आई है। भैया यूएनईपी के बारे में ध्यान से सुन ले, ध्यान से नोट कर ले। मैं कहता हूं कि इस बार एक ना एक क्वेश्चन आपके अंतर्राष्ट्रीय जो भी लेवल के सम्मेलन हो या अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं हो, उनसे आने की प्रबल संभावना रहती है। चलेगा। यूएनईपी के बारे में मैं बता रहा हूँ, नोट करें। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972, देखें मैंने नाम बोला 5 जून, और इसकी स्थापना की वजह से ही 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। आप बात एक समझे कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूएनईपी की स्थापना हुई थी। कब हुई? 5 जून 1972। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो भैया केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर। कहाँ है? केन्या की राजधानी नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है। इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इंगर एंडरसन। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, इंगर एंडरसन इसके वर्तमान अध्यक्ष है। यूएनईपी के बारे में सारा कुछ जान लिया। खुशी चिंदालिया जो कि सूरत गुजरात की है, एक पर्यावरण की संरक्षण करने वाली लड़की है, 17 वर्षीय लड़की है। यूएनईपी 5 जून 1972 में स्थापना हुई। केन्या नैरोबी में इसका हेडक्वार्टर है और वर्तमान अध्यक्ष इसके इंगर एंडरसन है। यदि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताएं। यदि अच्छे लग रहे हैं तो भैया बताएं, यदि इनमें कुछ सुधार करना है तो भी बताएं। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में राजस्थान, ये भैया पटवार वाले और राजस्थान पुलिस वाले इस क्वेश्चन को नोट कर लें और जल्दी से नोट करें। ऊपर ही ऊपर जो पेज होता है, पेज के ऊपर एक पट्टी होती है, उस पर नोट करें इसको। राजस्थान की पहली भूमिगत मेट्रो रेल का उद्घाटन। पहली भूमिगत रेलवे मेट्रो। देखिए पहली बात तो राजस्थान में मेट्रो रेल कहाँ है? तो जयपुर में है। तो ओबियस बात है, तो भूमिगत मेट्रो रेल का उद्घाटन भी कहाँ होगा? जयपुर में होगा। पहली बात। क्वेश्चन ये आने की संभावना कम है क्योंकि राजस्थान में एकमात्र मेट्रो ट्रेन कहाँ है? तो जयपुर में है। तो भूमिगत मेट्रो रेल भी कहाँ होगी? जयपुर में होगी। उद्घाटन किसने किया है? हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। इसमें खर्च कितना आया है? तो लिखें 1126 करोड़ रुपए का, 1126 करोड़ रुपए का खर्च आया। सबसे इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन में आने की जो संभावना है वो याद रखें, भूमिगत मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किन स्टेशनों के बीच किया गया है? तो नाम लिखें भैया, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक जयपुर मेट्रो
जयपुर मेट्रो में भूमिगत मेट्रो से रेल का उद्घाटन किया गया। एक बार पुनः बोल रहा हूँ, चांद पोल से बड़ी चौपड़, चांद पोल से बड़ी चौपड़। अब यहाँ क्वेश्चन भूमिगत मेट्रो रेल का ना कर ऐसे लिख दे फेज 1B, तो भी एक ही बात है, फेज 1B या भूमिगत मेट्रो रेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? चांदपोल से बड़ी चौपड़ के मध्य जयपुर में किया गया है। इसमें खर्च 1126 करोड़ रुपए का आया और इसका उद्घाटन हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में IPL में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? भैया हाल ही में अभी IPL चल रहा है, आपको पता है IPL चल रहा है, तो पहले बताएं IPL का कौन सा संस्करण 2020 में हो रहा है? आप जरूर कमेंट करके बताएं, मैं 2 सेकंड का आपको टाइम देता हूं। IPL का कौन सा संस्करण 2020 में हो रहा है? IPL का मैं बता दूं, अब IPL का 13वां संस्करण 2020 में होता है। कौन सा संस्करण? 13वां संस्करण। हो कहाँ रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट, IPL 2020 UAE संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? संयुक्त अरब अमीरात में हो रहा है। 13वां संस्करण है और UAE में हो रहा है। अब बात है क्वेश्चन पे, IPL में सबसे तेज 2000 रन किसने बनाए? हाल ही में KL राहुल जो वर्तमान में यदि T20 रैंकिंग में इनकी रैंकिंग पूछे तो भैया T20 रैंकिंग में इनकी रैंकिंग है 4th, जो कि किसी भी भारतीय की पहला स्थान है। भारतीय का पहला स्थान है, लेकिन विश्व में ये 4th स्थान पर है। और सर्वाधिक सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले कौन बने? KL राहुल। कितनी पारियों में? 60 पारियों में इन्होंने 2000 रन बनाए। तो इन्होंने रिकॉर्ड किसका तोड़ा है? ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया। हमारे मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने। सचिन तेंदुलकर ने 63 पारियों में अपना ये 2000 रन बनाए थे, जबकि KL राहुल ने 60 पारियों में 2000 रन बना लिए। अब यदि ये तो भारतीय की बात हुई, यदि क्वेश्चन पूछ ले IPL में सबसे तेज 2000 रन, तो आपका आंसर अलग होगा भैया। IPL में सबसे तेज 2000 रन पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए क्रिस गेल ने मात्र और मात्र 48 पारियों में, कितनी? 48 पारियों में कितने रन बना लिए? 2000। तो भैया क्रिस गेल सर्वाधिक सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले, 48 पारियों में 2000 रन बना लिए। लेकिन भारतीय कौन बने? KL राहुल, जिन्होंने 60 पारियों में 2000 रन बनाए। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? भैया आप तो एक पहले ये काम करें, ये जो सारे के सारे ऑप्शन लिखे हैं उनके बारे में सारों में बताएं किस दिन कौन सा वो भाषा दिवस, मतलब कौन सा दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस 23 सितंबर। यह आपको पता नहीं था क्योंकि अब मैंने अभी बताया। तो 23 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस। अब मनाता कौन है? इसे मनाता है भैया UN। कौन मनाता है? संयुक्त राष्ट्र, UN द्वारा मनाया जाता है। अब बात UN की आई, मैंने कहा था अंतर्राष्ट्रीय संस्था आने की संभावना ज़्यादा है। UN के बारे में लिखें, नोट करें, मैं बोल रहा हूँ। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। 24 अक्टूबर 1945 को होने के कारण 24 अक्टूबर को UN डे मनाया जाता है, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। और न्यूयॉर्क कहाँ है भैया? अमेरिका में है। इसके वर्तमान हेड कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस। वर्तमान हेड मैं बोल रहा हूँ एंटोनियो गुटेरेस। और इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 193 वर्तमान सदस्य हैं। तो UN में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? 193। UN के बारे में सारा बताती है। अब ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हैं भैया। 18 सितंबर विश्व बांस दिवस। 18 सितंबर को कौन सा दिवस? विश्व बांस दिवस। 21 सितंबर विश्व शांति दिवस। 22 सितंबर कौन सा? विश्व गेंडा दिवस। सारे के सारे आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहना है, डेली लिखना है, जिससे कि आपको याद होने में सहायता हो। जैसे मेरे को याद है एक एक, वैसे सारा को आपको याद होने चाहिए अंगुलियों पर, डे एंड डेट। एक क्वेश्चन आने की संभावना है यहाँ से। चलेगा 5th क्वेश्चन आज का। एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? देखें हाल ही में एशिया के सबसे दूसरे अमीर व्यक्ति, तो पहले दूसरे अमीर व्यक्ति बने भैया जोंग शेन शेन। अब भैया ये कौन है जॉन शेन शेन? आज पहली बार नाम सुना है। तो जॉन शेन शेन एक चीनी व्यक्ति है। कौन से? चीन के व्यक्ति हैं। और इनकी कंपनी का नाम जरूर याद रखें, मैं बोल रहा हूँ, नाम नोट करें, नोंगफू स्प्रिंग। नाम एक बार पुनः बोल रहा हूँ, जोंग शेन शेन की एक कंपनी है नोंगफू स्प्रिंग। और ये कंपनी क्या है? जो बोतल बंद पानी है, यानी बोतल बंद पानी की कंपनी है, जो बोतलें बनती है पानी की, उसकी कंपनी है। कौन सी? नोंगफू स्प्रिंग। और जॉन शेन शेन इसके संस्थापक है, जो कि एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बने। तो भैया दूसरे बने
तो बताओ पहले कौन है? हमारे भैया मुकेश अंबानी। रिलायंस जियो के फाउंडर कौन है? मुकेश अंबानी, जो कि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति। यदि एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति है तो विश्व के 7वें सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? मुकेश अंबानी है, और एशिया के पहले अमीर व्यक्ति। तो जॉन चेंग दूसरे अमीर व्यक्ति बने हैं, तो इन्होंने किसको पीछे किया है? तो भैया चीन के ही अलीबाबा कंपनी के फाउंडर है जैक मा। कौन? जैक मा। ये चीन की ये कंपनी है अलीबाबा, उसके फाउंडर है जैक मा, और वो किसकी जगह लेंगे? अब तीसरे अमीर व्यक्ति बने हैं। लेकिन दूसरे कौन बन गए? जॉन चेंग, जिनकी कंपनी का नाम क्या है? नोंगफू स्प्रिंग इनकी कंपनी का नाम है। सारी चीज़ें आपको नोट करके रखनी है और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहना है, चलेगा। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है भैया? इंपॉर्टेंट। हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है। हाल ही में शेखर बसु का निधन हुआ है, का संबंध है? शेखर बसु का निधन हुआ है, उनका संबंध किससे है? मैंने जो भी वीडियो में जो मृत्यु वाले क्वेश्चन यानी निधन वाले क्वेश्चन बताए हैं, उनको सारों को सारे आपको कमेंट बॉक्स में करके बताना है उनका संबंध कौन सा क्या था, और उनके बारे में जो अलग से बात थी वो आपकी सारों को सारे मैं कमेंट देखूंगा, सारों को कमेंट करके बताना है, चलेगा। आज का ये क्वेश्चन, शेखर बसु का निधन हुआ है, ये वह कौन थे? तो शेखर बसु एक वैज्ञानिक थे भैया, ये एक परमाणु वैज्ञानिक थे जिनकी मृत्यु किससे हुई है? कोविड-19 से इनकी मृत्यु हुई है। अब इनका संबंध किससे है? परमाणु वैज्ञानिक। अब इनके बारे में खास बात क्या है? इन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड मिला था। कौन सा अवार्ड? 2014 में पद्मश्री अवार्ड। और ये इन्होंने देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान भी दिया था। देश के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में योगदान, तथा 2014 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला। और इन्होंने क्या किया भैया? परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं ये, और परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव भी रह चुके हैं, इसके कारण इंपॉर्टेंट है। और इनका जन्म पूछे या इनका संबंध पूछे किस राज्य से है, तो शेखर बसु का जन्म हुआ था भैया कोलकाता में, तो इनका संबंध कौन से राज्य से हो गया? पश्चिम बंगाल से। तो शेखर बसु का संबंध भी पूछे आपसे तो कोलकाता में इनका जन्म हुआ 1952 ईस्वी में, तो इसलिए इनका संबंध पूछे कि शेखर बसु का संबंध कहाँ से है, तो आपका आंसर होना चाहिए पश्चिम बंगाल से, जो कि एक परमाणु वैज्ञानिक थे जिन्हें 2014 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया था। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। मैं जरूर कमेंट देखूंगा, आपको सारों के कमेंट आने चाहिए कि भैया किस दिन कौन सा मतलब किसका निधन हुआ है और किस वजह से हुआ है, उनका संबंध क्या है, सारों को कमेंट करना है, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने बाल मजदूरी यानी बाल श्रम, जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनसे मजदूरी कराने पर जुर्माने को बढ़ाकर दोगुना, और दोगुना कितना? 1 लाख कर दिया है भैया। इंपॉर्टेंट, जो गुजरात का उच्च न्यायालय है, गुजरात का उच्च न्यायालय है, उसने बाल मजदूरी करने पर जुर्माने को बढ़ाकर दोगुना कर दिया है। मतलब दोगुना कितना किया है? 1 लाख। तो बताएं पहले कितना था भैया? दुगुना किया है तो पहले आधा होगा, मतलब 50,000 रुपये का पहले जुर्माना था। अब आपने पॉलिटिकल साइंस में जरूर पढ़ा होगा बाल मजदूरी। इंपॉर्टेंट है भैया, कौन से अनुच्छेद में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है? तो भैया शोषण के विरुद्ध अधिकार। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ वो आपको देखते रहना है कि आपको समझ आ रही है या नहीं। यदि नहीं आ रही है तो कमेंट कर देना, अगले वीडियो में मैं जरूर उसका पूरा डिटेल दे दूंगा। बाल मजदूरी शोषण का विरुद्ध अधिकार है हमारा, जो हमारे 6 अधिकार है मौलिक अधिकार, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में। कौन से में? 23 और 24 में। जो हमारा आर्टिकल 24 है वो बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। किस पे? बाल मजदूरी पर रोक लगाता है। बाल मजदूरी मानी जो वो बच्चे 14 साल से कम उम्र के हैं उनसे बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता। तो 23 क्या बोलता है? ये बेगार प्रथा, यानी जो बिना रुपए दिए हुए काम करवाते हैं या बिना किसी इच्छा के काम करवाते हैं वो बेगार प्रथा होती है, वो उस पर रोक लगाता है। यदि क्वेश्चन आए कि बाल श्रम पर रोक कौन से अनुच्छेद पर, तो 24। ऐसे याद रखना, 24 है 14 वाला। क्या याद रखना है? 24 है 14 वाला। ये जब आपको याद हो जाएगी 24 14 वाला तो आपको ये याद हो जाएगा। यानी आर्टिकल 24 में है 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बाल श्रम नहीं करवाया जा सकता। और बाल मजदूरी कराने पर हाल ही में गुजरात उच्च न्यायालय ने अपना जुर्माना 50,000 से बढ़ाकर दुगुना 1 लाख कर दिया है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गुजरात की बात है ये, तो भैया गुजरात के बारे में आपको सारों को कमेंट करना है, मैं अभी बताता हूं आपको। देखें, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के वर्तमान सीएम पूछे विजय रूपाणी। यदि गुजरात के वर्तमान राज्यपाल पूछे तो भैया आचार्य देवव्रत। और गुजरात से जो भी करंट अफेयर्स के वर्तमान क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपका कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।
चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुअर या स्वाइन को मारने का आदेश किया है? भैया पहली बात तो सुअर को मारने का आदेश किसने दिया है वो बता, असम। असम राज्य ने सुअर को मारने का आदेश दिया। अब बताएं भैया, बात तो दिमाग में ये आ रही है कि असम ने क्यों किया है। तो एक रोग होता है भैया अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, देखें अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। इस अफ्रीकन स्वाइन फ्लू जो है वो किससे फैलता है? तो इन सूअरों से फैलता है। किससे फैलता है? सूअरों से। और अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण करने के लिए असम सरकार ने सुअर या स्वाइन को मारने का आदेश दिया है। अब बात आई है अफ्रीकन स्वाइन फ्लू। तो भैया अफ्रीकन नाम आ रहा है, मतलब ये अफ्रीकी देश हूँ, यानी अफ्रीकी जो कॉन्टिनेंट है, यानी अफ्रीकी जो हमारा महाद्वीप है उसमें से फैला है। तो अफ्रीका जो स्वाइन फ्लू है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू, ये कहाँ से फैला? पहली बार ये केन्या में देखा गया। केन्या की राजधानी मैंने अभी भी बताई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, केन्या की राजधानी नैरोबी। तो केन्या से फैला है अफ्रीकन। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले अफ्रीकन जो स्वाइन फ्लू है ये कहाँ से फैला, तो केन्या से फैला। दूसरी बात, यदि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है तो ये कौन सा रोग है, तो ये वायरस जनित रोग है। वायरस जनित रोग साइंस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है भैया आपके लिए। जो अफ्रीकन स्वाइन फ्लू है कौन सा जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग है, और ये सर्वप्रथम केन्या से फैला। हाल ही में असम सरकार ने सूअरों अफ्रीकन स्वाइन फ्लू पर नियंत्रण करने के लिए सूअरों का मारने का आदेश दिया। अब बात आई है असम सरकार की, तो असम सरकार के बारे में बताते हैं भैया। असम की राजधानी दिसपुर। देखें असम की राजधानी तो दिसपुर है। अधिकतर राज्य में क्या है, जिस राज्य की वो राजधानी वहीं पे उसका उच्च न्यायालय, लेकिन असम में ऐसा नहीं है। असम की राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन असम का जो उच्च न्यायालय पूछे तो गुवाहाटी में है। कहाँ है? गुवाहाटी। वहाँ का प्रमुख शहर है गुवाहाटी, वहाँ पे असम का उच्च न्यायालय है। असम में वर्तमान में जो सीएम यानी मुख्यमंत्री है वो कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। सारे के सारे मुख्यमंत्री राज्यपाल आपको याद होने चाहिए। तो मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और वहाँ के राज्यपाल कौन है? जगदीश मुखी। और असम की राजधानी मैंने बताई दिया दिसपुर, और असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी में है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में एक बात और आपने पढ़ी होगी, मानस और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? वो असम में है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गेंडों के लिए प्रसिद्ध है, और असम में ही माजुली नदी द्वीप है जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। किस नदी पर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। सारी की सारी बातें आपको नोट होनी चाहिए भैया आपकी नोटबुक में। ऐसा जिसको सिलेक्शन पाना है वो जरूर नोट करेगा, और जिसको टाइम पास करना है वो नोट नहीं करेगा। मैं तो चाहता हूं कि आप सारे के सारे नोट करें। नोट जितना ज़्यादा करोगे उतना ही ज़्यादा याद होगा। मैं एक बात आपको कन्फर्म बता दूँ, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, जितना नोट करते चलोगे, 3 से 4 बार नोट कर लोगे तो भैया आपको वो याद हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि असम की बात आई तो आप सारे लिखें। यदि नोटबुक में नहीं तो अपने कमेंट बॉक्स में लिखें असम का सीएम, असम का राज्यपाल, असम के बारे में जो भी खास बात है। चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश का पहला बायोमेडिकल पार्क कहाँ खोला जाएगा? देश का पहला है, इस कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। देश का पहला बायोमेडिकल पार्क केरल राज्य में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा भैया? केरल राज्य में। बात केरल की आई है, केरल के बारे में सुनते चलें। केरल के बाद आज मैं सुना रहा हूँ, अगली बार यदि केरल का नाम आए तो आपको सारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सुने ध्यान से, केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तिरुवनंतपुरम है, ठीक है। वहाँ के वर्तमान जो मुख्यमंत्री है वो पिनराई विजयन है। कौन है भैया? पिनराई विजयन। और वर्तमान वहाँ के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान केरल के वर्तमान में राज्यपाल है। चलिएगा, ये तो केरल की बेसिक बात। अब केरल में क्या हुआ, अभी जस्ट पीटीईटी का एग्जाम हुआ था। उस पीटीईटी एग्जाम में पूछा गया था कि विश्व में जो कोरोना वायरस है वो कहाँ से फैला, तो वुहान शहर से। और वुहान शहर कहाँ है भैया? वुहान शहर चीन में है। वुहान शहर से कोरोना वायरस फैला। तो हो सकता है आगे क्वेश्चन ऐसा आ जाए, भारत में सर्वप्रथम कोरोना का जो केस है वो कहाँ मिला? वो केरल राज्य में ही मिला था। नोट करें भैया, भारत का पहला कोविड-19 केस कहाँ मिला? तो केरल में मिला। अब कोविड-19 का पहला केस तो केरल में मिला, लेकिन कोविड-19 से पहली मृत्यु कहाँ हुई? तो कर्नाटका में हुई। कहाँ हुई? कर्नाटका में। नोट कर लें भैया ध्यान से, कोविड-19 से पहली मृत्यु कर्नाटका में हुई। कोविड-19 के कारण लॉकडाउन लगाने वाला पहला राज्य कौन सा है? हमारा राजस्थान। भैया इंपॉर्टेंट, राजस्थान वालों नोट कर लेना, जो पहला हमारा राज्य है लॉकडाउन घोषित करने वाला वो है हमारा राजस्थान। और पहली मृत्यु कर्नाटका में और पहला केस केरल में। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन सारे के सारी चीज़ें आपने नोट कर ली। अगली बार यदि केरल का नाम आए तो आपको सारों को कमेंट करना है, तब मैं मानूंगा हाँ भाई सब ने नोट कर लिए। चलेगा, आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन वो भी इम्पोर्टेंट है भैया, हाल ही में इस पर स्टार लगा लें।
हाल ही में मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? देखिए, मिंत्रा का हाल ही में नया ब्रांड एम्बेसडर, वैसे तो पहले ब्रांड एम्बेसडर इसके विराट कोहली और अनुष्का शर्मा थे, लेकिन अभी नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया कियारा आडवाणी। ये भैया हमारी अभिनेत्री है भारत की, जो कि कियारा आडवाणी है, जिन्हें मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अब देखें, ऑप्शन में मैंशन ने ऐसे ऑप्शन लिए जिनका हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नोट करें, कियारा आडवाणी को तो मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अब सचिन तेंदुलकर को पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। नोट करें, एक बार पुनः बोल रहा हूं, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सचिन तेंदुलकर को। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स है, ये कंपनी अलीबाबा की सहायक कंपनी है। और अलीबाबा कहाँ की कंपनी है भैया? अलीबाबा चाइना की कंपनी है। तो चाइना की इनडायरेक्ट देखें तो चाइना की कंपनी का किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? सचिन तेंदुलकर का। इसके कारण इंपॉर्टेंट हो जाता है। पुनः नोट करें, पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को। अब आयुष्मान खुराना, हाल ही में मैंने बताया था कि आयुष्मान खुराना को 100 प्रभावशाली जो व्यक्तियों की लिस्ट है उसमें शामिल किया गया है, और ये एकमात्र भारत के अभिनेता थे। अभिनेता बोल रहा हूं मैं, अभिनेता थे। वैसे तो भारत के 4 से 5 व्यक्ति थे, सारा आपको पता है। आप कमेंट करके मेरे को बताएंगे कि भैया ये जो 100 प्रभावशाली व्यक्तियों में शामिल हुए थे, सारों को कमेंट करना है भैया। तो आयुष्मान खुराना को एक तो प्रभावशाली लिस्ट में शामिल किया गया। दूसरा, नोट करें, इन्हें यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए सेलिब्रिटी जो एडवोकेट है वो नियुक्त किया गया। एक बार पुनः बोलना, यूनिसेफ ने फॉर एवरी चाइल्ड अभियान के लिए आयुष्मान खुराना को सेलिब्रिटी एडवोकेट नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट है भैया, सारे के सारे नोट कर लें। चलिएगा मित्रों, आज का ये मैं सेशन यही समाप्त करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो पहले तो आप लाइक करें, दूसरी बात आप शेयर करें। इसको शेयर करोगे तो मैं चाहूँगा कि सारे जो भी हमने अपने भाई है वो सारों को, सारे अपने दोस्तों को, सारों को क्या हो, हेल्प हो। तो आपको पहली बात तो लाइक करना है, दूसरी बात शेयर करना है। जो आज इस वीडियो को पहली बार देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, और सब्सक्राइब करके डेली जो भी हमारा जो नोटिफिकेशन उसको मिलता रहे, जिससे कि ये क्लास लेता रहे। अब दूसरी बात, आपको एक चीज़ और कमेंट करनी है कि आपको ये सेशन लग कैसा रहा है भैया, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, इसमें क्या सुधार करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। जो भी आप कमेंट करेंगे वो मैं देखूंगा, तब मेरे को पता चलेगा हाँ भैया ये सुधार आपको चाहिए। चलेगा मित्रों, आज तो मैं आपसे अलविदा कहना चाहता हूँ। आज का ये हमारा सेशन यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं एक अगले सेशन में। जय हिंद, जय भारत। एक बार पुनः